हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और फ्रेंड, काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि 2 महीने के बाद। तो आप लोग पता है कि मेरा टियर 3 में सिलेक्शन हो गया है और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, अभी भाग-दौड़ बहुत हो रहा था इधर-उधर, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिसके बाद मैं वीडियो नहीं बना रहा था। और अब जो है मैं जो है ट्रांसफ़र करा के आ चुका हूँ और अभी मैं थोड़ा रिलैक्स हो चुका हूँ, तो ठीक है, अब जो है रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगा। तो फिर जैसे कि आप लोग पता है कि टीआरई 4 बहुत जल्द आने वाला है। जिस तरह अभी आप लोग पता है कि शिक्षा मंत्री जो है, वो अभी घोषणा भी किए थे इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो है 26,000 के आसपास जो आपका टीआरई 4 में वैकेंसी आने वाला है। लेकिन हाँ, ये जो इसमें 26,000 वैकेंसी है वो थोड़ा बढ़ेगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टीआरई 4 में आप लोग सिलेक्शन कैसे ले सकते हो। देखो, मैंने टीआरई 3 में सिलेक्शन लिया है। मैंने क्या-क्या चीज़ पढ़ा था, किस तरह से पढ़ा था, वो चीज़ आपको बताऊंगा। और आप लोग भी अगर उस तरह से फॉलो करोगे तो 110% आपका सिलेक्शन टीआरई 4 में हो जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले फ्रेंड देखो कि आप लोगों को यहाँ वहाँ से जो मन सो मन में आए वो नहीं पढ़ना। ठीक है? मेन चीज़ होता है कि आपको लिमिट में रख के पढ़ना है। ठीक है? लिमिट का मतलब है कि ऐसा नहीं कि यहाँ से पढ़ रहे हैं, वही चीज़ वहाँ से भी पढ़ रहे हैं, इस चैनल से भी पढ़ रहे हैं, उस चैनल से पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ आपको नहीं करना। ठीक है? किसी एक को पकड़ो, अच्छे टीचर को पकड़ो और उसी से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि भाई इस टीचर से भी पढ़ रहे हैं, वो टीचर से पढ़ रहे, इसमें आपका टाइम बर्बाद होगा। ठीक है? तो आपको क्या करना है, लिमिट सोर्स से पढ़ना है। मेन चीज़ यही है आपका फर्स्ट, कि आपको लिमिट सोर्स से पढ़ना है। दूसरा, आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस जरूर करना है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का 2 बार जो हुआ है, मतलब जो कैंसिल हुआ था वो भी, और जो एग्जाम बाद में हुआ था वो भी, उनको आपको डेली क्वेश्चन देखना है कि उसका क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, उसका एनालिसिस करो, ताकि इससे आपको जो है ना आगे जो टीआरई 4 का एग्जाम होगा उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और ये मैं आपको लिख के देता हूँ। ठीक है? आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, समझ लो कि आपका एग्जाम 50% आपका एग्जाम वहीं पर निकल जाता है। ठीक है? ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट फ्रेंड, आप लोगों को मेन इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जितना भी तैयारी करना होगा पहले आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग कर लिए होंगे। अब मेन होता है आपका रिवीजन। अगर आप लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, रिवीजन नहीं किए हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप लोग जाकर एग्जाम में बैठोगे तो कंफ्यूज करोगे। और ये मैंने प्रैक्टिस करके रखा है और मैंने अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। टीआरई 1, टीआरई 2 में मैंने जो अनुभव शेयर किया है, वो चीज मैंने टीआरई 3 को उसको सही किया और टीआरई 3 में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो देखो, अगर आप लोग सिर्फ पढ़ोगे, रिवीजन नहीं करोगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप अगर जब क्वेश्चन लगाओगे तो आप कंफ्यूज करोगे, और एग्जाम में क्वेश्चन ही उस तरह से सेट किया जाता है, ऑप्शन उस तरह से सेट किया जाता है कि आप कंफ्यूज करोगे। तो तीसरा चीज ये हुआ कि आपको रिवीजन करना है, बार-बार रिवीजन करना, कोई चीज भूलना, जितना पढ़े हो उसको बार-बार रिवीजन करो ताकि वो भूल ना जाओ। ठीक है? चौथा फ्रेंड, आप लोग को अब थोड़ा चलो मैं बताता हूँ कि पढ़ने का तरीका क्या चाहिए। ठीक है? इतना तो मैंने बता दिया कि लिमिट सोर्स से पढ़ना है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, साथ ही साथ आपको जो है रिवीजन भी करना है। लेकिन अब पढ़ना किस तरह, देखो 1 to 5 का बता रहा हूँ। ठीक है? मेन चीज कि 1 to 5 में आपको क्या करना है कि मेन आपका है जीएस, जिसमें आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट मेन इंपोर्टेंट है। ठीक है? जिसमें कि 1885 से लेकर आजादी तक का आपको अच्छे से एकदम इसको समझ लो कि क्या बोलते हैं, उसको घोर के पी जाना है। ठीक है? ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री का यही से आता है, मेडिवल और एंशियंट से आपका क्वेश्चन नहीं आता है। आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है? ये हुआ। उसके बाद आपको फोकस करना है मैथ पे। मैथ और साइंस, ये दो चीज आपको फोकस करना है। तो साइंस के लिए आप लोग 9 और 10 का साइंस पढ़ो, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बता रहे हैं कि 11-12 तक का पढ़ना है। भाई टाइम बर्बाद मत करो, आप लोग 10 तक का पढ़ो। साइंस 10 तक का ही आता है। और आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन को अगर टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का अगर एनालिसिस करोगे तो आपको साइंस दिखने को मिलेगा, 10 तक का ही साइंस पूछा है। ठीक है? तो ज्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है? उसके बाद आता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी भी आपको 10th और 11th तक आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ आ जाता है करंट अफेयर। करंट अफेयर का आपको 6 महीने, पिछले 6 महीने तक आपको पढ़ना है। और टीआरई 3 में जो फाइनल वाला एग्जाम हुआ था, भाई इसमें मतलब करंट अफेयर में कुछ हिस्ट्री बना देगा, 2019 का, 2017 का पूछ लिया था, तो वो देखो वो अपवाद में होता है। ठीक है? लेकिन करंट अफेयर आपका इसमें भी टीचर वाला में ऐसा नहीं है कि आपका 1 साल पुराना क्वेश्चन पूछता है, तो नहीं, आपका 6 महीना जो प्रीवियस 6 महीने है, वहां तक आप लोग तैयारी करोगे तो करंट अफेयर पर तैयारी हो जाएगा। तो उसके बाद आ जाता है पॉलिटी। देखो, पॉलिटी का क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, पॉलिटी में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो मैं तो कहूंगा पॉलिटी को ना के बराबर पढ़ो, और छोड़ने को बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि देखो बीपीएससी एक्सपेरिमेंट करते रहता है, कभी ज्यादा पूछ देगा, कभी कम। तो पॉलिटी अगर आपके पास टाइम है तब पढ़ना, अगर टाइम नहीं है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है? अब देखो, इतना सब चीज करने के बाद अब जो मेन चीज होता है वो होता है मॉक टेस्ट। अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो फिर आपका सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। और आप लोग अगर जितना भी देखोगे, चाहे वो एसएससी का रहे, बीपीएससी का रहे, सिविल सर्विस रहे, टीचर वाला रहे, अगर आप लोग जो भी पास किए, अगर उनसे आप लोग पूछोगे तो सब कोई बताएगा कि मैंने मॉक टेस्ट लगाया था। अब मॉक टेस्ट कोई ऑनलाइन लगाता है, कोई बुक से लगाता है। तो मैं आप लोग को एक बुक सजेशन करना चाहूंगा, आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिख रहा होगा, और उस बुक का मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। ठीक है? अब इस बुक का क्या खासियत है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको बिहार का जो भी बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसको एनालिसिस करके, उसके पैटर्न को, उनके लेवल को जांच के, उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को बनाया गया। साथ ही साथ इस प्रैक्टिस सेट में आपको टीआरई 2, टीआरई 3 का जो भी एग्जाम कैंसिल हुआ था वो, और ये तीनों एग्जाम का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है।
और साथ ही साथ इसमें जितना भी प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, 10 प्रैक्टिस सेट है, 1 to 5, 6 to 8 का मैथ साइंस और 6 to 8 का एसएसटी, तीनों बुक आपको अवेलेबल होगा अमेजोन पे, आपको उसका लिंक दे दिया है। अब फ्रेंड देखो, इसमें जो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ 10 प्रैक्टिस सेट, यानी इसको हम लोग मॉक टेस्ट बोलते हैं, 10 मॉक टेस्ट दिया हुआ, उसका क्वेश्चन का लास्ट में जो है वो आंसर भी दिया हुआ है डिटेल्स के साथ। तो आप लोग अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग जाकर उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो, कहीं आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन दिया हुआ है। और फिर अगर आप इस मॉक टेस्ट को लगाते हैं, इस बुक से अगर अच्छे से पढ़ते हैं, इसको प्रैक्टिस अच्छे से लगाते हैं, मॉक टेस्ट अच्छे से लगाते हैं, तो आप अगला जो एग्जाम तैयारी 4 का उसमें आप लोग 80% स्कोर कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप लोग जाओ और वहां से बुक को ऑर्डर करके पढ़ सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और फिर आप जो है रेगुलर वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और फिर मैं इस वीडियो को 2 महीने के बाद शूट कर रहा हूं, तो इसमें जो भी मैंने उल्टा-पुल्टा अगर कुछ बोल दिया है, वर्ड इधर-उधर हो गया होगा, तो उसके लिए सॉरी। और आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग जिस तरह से पहले प्यार करते थे उसी तरह से मुझे फिर से सपोर्ट एंड प्यार करोगे, और अब आपको यहाँ पर ऑथेंटिक, जिस तरह से पहले ऑथेंटिक न्यूज़ मिलता था उस तरह का ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिलेगा। पढ़ने से रिलेटेड आपको जो है वहाँ पर टिप्स ट्रिक्स दिया जाएगा, मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, और उस तरह से आप लोग अप्लाई करोगे तो आप लोग भी जॉब ले सकते हो। तो आई होप कि आप लोग यार मुझे जरूर सपोर्ट करोगे। तो चलो बाय।